हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम फ्लोट वेरिएबल और डबल वेरिएबल को किस तरीके से प्रिंट कराते हैं कंसोल पे वो देखेंगे। इससे पहले हमने इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करा के देखा था, मल्टीपल इंटीजर वेरिएबल्स को प्रिंट कराया था, टेक्स्ट एक्सप्रेशन प्रिंट कराया था और हम फ्लोट और डबल वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो सिंपली हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे और हमारे दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, एक फ्लोट टाइप का, इसके लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज करेंगे और उसका नाम रख रहे हैं हम नंबर 1, जिसे हम वैल्यू दे रहे हैं 3.14। दूसरा वेरिएबल हमारा डबल वेरिएबल है, सो डबल कीवर्ड का यूज करेंगे। वेरिएबल नेम हम रख रहे हैं नंबर 2, जिसे हम वैल्यू दे रहे हैं 12.62। फाइन, अब इन दोनों को हम प्रिंट कराएंगे। So printf number 2 equals to percentile, हमने इंटीजर के लिए यूज करा था परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए, बट अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है परसेंटाइल एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी भी फ्लोट वेरिएबल को कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं और डबल कोट्स एंड करने के बाद हम यहाँ पे नंबर 1 वेरिएबल लिख देंगे। दैट मींस इस नंबर 1 वेरिएबल के लिए हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पे जो परसेंटाइल एफ है वहां से रिप्लेस हो जाएगा और प्रिंट क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू। फिर उसके बाद हम डबल वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटाइल एलएफ इज फॉर डबल वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर यूज करते हैं। और नंबर 2 एंड हो गया। अब यहाँ पे कुछ देखने वाली चीज ये है कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं वो एफ इज फॉर फ्लोट एंड परसेंटाइल एलएफ इज फॉर डबल। और जब हम इन्हें यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे उस वक्त जो हमारे वेरिएबल्स के नेम है, हमने यहाँ पे डबल कोट्स के बाद जिस तरीके से इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज करा था उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। तो अब हम इस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम को कंसोल पे देखते हैं प्रिंट कराकर प्रैक्टिकली। सो अब हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं। सेम फाइल है हमारी, वेरिएबल नाम से मैंने फाइल बनाई है और उसमें हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। दोनों हेडर फाइल्स हो गई हैं। बोर्ड पे हम ज्यादा इतना हेडर फाइल्स बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो तो कॉमन रहेगा हर प्रोग्राम में, बट हाँ जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है। उनके बगैर जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन, हमारा प्रिंटफ फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, गेटch फंक्शन, वो सब हम हमारे प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी है और अगर हमने उन फंक्शंस का यहाँ पर यूज करा है, उन्हें कॉल करा है, तो फिर क्या एरर आएगी वो भी हम इस प्रोग्राम के बाद देखते हैं इसमें। सो फ्लोट वेरिएबल नंबर 1 जिसकी वैल्यू मैंने 3.14 दिया। देखिए आपको फ्लोट वेरिएबल का कलर ही अलग दिख रहा है, ऑरेंज टाइप का है, राइट। और वेरिएबल्स ग्रीन टाइप में बने हुए हैं, जो प्री डिफाइंड हमारे फंक्शंस है वो ग्रीन। तो आपको ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप हमारे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये समझते जाएंगे कि आप कहाँ लिखते टाइम गलती कर रहे हैं। और बाकी हमारा कंपाइलर तो है ही हमें सिंटैक्टिकल एरर्स बताने के लिए, बट जो हमारी लॉजिकल एरर्स है वो सिर्फ हम ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम ही उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इसीलिए हम कोशिश करें कि हम लिखते टाइम बिल्कुल क्लियर लिखें प्रोग्राम को और आगे जाके हमें उसे उस लॉजिकल एरर को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सो दूसरा हमारा वेरिएबल है डबल वेरिएबल, नंबर 2 रखा, 12.645 जो भी हम देना चाहे वेरिएबल की वैल्यू। देन अब हम इसको क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर लेते हैं। फिर printf float
वेरिएबल इक्वल्स टू परसेंटाइल एफ, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं नंबर 1। आर्ग्यूमेंट क्या चीज होती है, फंक्शन में पास क्या करते हैं, ये सब हम समझेंगे हमारे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस के टाइम पर हम ये भी समझेंगे कि ये कॉल करना क्या होता है फंक्शन को, डिफाइन करना क्या होता है फंक्शन को, और कॉल करते हैं तो कहाँ डिफाइन है, और हम यहाँ पे क्यों इस तरीके से पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज कर रहे हैं। ये सारे डिस्कशंस जब हम फंक्शंस बिल्ड करना सीखेंगे उस टाइम पर करेंगे। अभी हमारा प्रिंटफ का सिंटेक्स है ये। नाउ डबल वेरिएबल के लिए डबल वेरिएबल, देखिए आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर किसी भी तरीके से लिख रहे हैं उससे आपको कोई एरर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं वो टेक्स्ट वैसे का वैसे ही प्रिंट होना है। हम अगर डबल कोट्स के अलावा अगर हम यहाँ पे डबल के लिए हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते, और अगर हम कैपिटल लेटर्स में अपर केस में लिखते, हम लोअर केस में लिखते हैं वैसे डबल्स, बट अगर मैंने यहाँ पे अपर केस में लिख दिया होता तो हमें एक एरर जनरेट हो जाती। इक्वल्स टू परसेंटाइल LF, नंबर 2, then get CH। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और कंपाइल करते हैं, नो एरर्स, देन रन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर बैकस्लैश एन का यूज नहीं करा न्यू लाइन के लिए, तो हमें न्यू लाइन से हमारा आउटपुट नहीं शो हुआ है। तो अब हम यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज कर लेते हैं, और वापस से सेव करते हैं प्रोग्राम को, वापस से कंपाइल करते हैं, वापस से रन करते हैं, और हमारा न्यू लाइन से हमारा जो प्रोग्राम है सेकेंड वेरिएबल डबल वेरिएबल है वहां पे शो हो रहा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारा जो यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू है वो मैंने इतनी दी होती, राइट, बट मैं चाहती हूं कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आए वेरिएबल की वैल्यू, या 3 डेसिमल्स तक आए, या 4 डेसिमल्स तक आए। तो हम सिंपली यहाँ पे परसेंटाइल एफ के बीच में अगर हम 2 डेसिमल वैल्यूज तक चाहते हैं तो यहाँ 2 करेंगे, और अब हम इसे फिर से सेव करेंगे। ओके, यहाँ पर हम 0.2 लिखेंगे एंड देन हम इसको सेव करेंगे। तो देखिए आपका जो आउटपुट है, जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करते टाइम वेरिएबल को दी थी वो 3.14567 जितनी हमने दी थी, उसमें सिर्फ हम 2 डेसिमल वैल्यूज तक इसे प्रिंट करा रहे हैं, तो 3.14। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम 2 डेसिमल्स तक प्रिंट करा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, जो जैसा लिखा हुआ है पॉइंट डेसिमल के बाद हमारी जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे राउंड नहीं हुई है। बट हाँ, एक चीज अगर आप देखें, यहाँ पर हमने अगर परसेंटाइल एफ की जगह पर यहाँ पे हमने परसेंटाइल डी लिख दिया होता, जो कि क्या है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो क्या होता, लेट्स सी, आंसर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उससे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ना उसने एरर जनरेट करा, ना उसने हमको बताया कि आपने गलत लिखा है, लेकिन उसने हमें आउटपुट दिखा दिया है, बट उस आउटपुट को हमें जो हमारा आउटपुट चाहिए था, हमारा जो सेटिस्फैक्टरी आउटपुट होना चाहिए था, वो नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल डी इंटीजर वैल्यूज के लिए होता है और ये एक फ्लोट वैल्यू है, और ये एक लॉजिकल एरर है, सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इस प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पे जो हमने डबल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, जो हमने उसमें परसेंटाइल डी यूज करा, वो आगे जाकर हम यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल बताते हैं आर्ग्यूमेंट में जो इंटीजर टाइप का होता, तो इसलिए उसने उसे सिंपली प्रिंट करा के बता दिया। बट क्योंकि नंबर 1 एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल था, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना। अगर हमारे यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करी होती तो हमारी क्या एरर आती, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करा था, वो देख लेते हैं हम।
देखिए डबल वेरिएबल के टाइम पर हमें आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि जो हमारा कोनियो डॉट हेडर फाइल था वो किसको बिलोंग कर रहा था, गेट ch और क्लियर स्क्रीन फंक्शन को, और वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाए। नेक्स्ट अगर हमने stdio को ही कमेंट कर दिया तो क्या होता है, आंसर्स हमारे 0 हो गए, क्योंकि हमने इनपुट जो हमने जो प्रिंटफ के लिए आउटपुट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं 3.14 और जो हमारा 12 पॉइंट या जो भी हम लोगों ने फ्लोट और डबल वेरिएबल को वैल्यूज दी थी, वो हमने हमारे स्टैंडर्ड जो हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन हमारे पास डिवाइस है कीबोर्ड उससे दिया था, और क्योंकि हमने यहाँ पे वो पर्टिकुलर हेडर फाइल इंक्लूड ही नहीं करी तो वो फंक्शन ही क्यों चलेगा फिर। अब हम आगे देखते हैं कि हम कैरेक्टर वेरिएबल को किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम यहां पर अब एक नया कैरेक्टर वेरिएबल ऐड करेंगे। ये सब हम हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कैरेक्टर वेरिएबल के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं कैर, और यहां पे हमने लिखा कैरेक्टर वेरिएबल एक नेम नाम का या फिर ए। ओके, और इसे हम जब भी हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल को वैल्यू देते हैं वो हम सिंगल कोट्स में देते हैं। तो सिंगल कोट्स में हम वेरिएबल की वैल्यू दी है हमने अपर केस में ए। और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं किस तरीके से प्रिंट होगा। प्रिंटफ सिमिलरली जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल के टाइम पर प्रिंट कराया था वैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारे अल्फाबेट को प्रिंट कराएंगे, और उस अल्फाबेट के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर टाइप का यूज करना पड़ेगा जो कि है %C, और यहाँ पे हमने हमारा पे वेरिएबल लिख देंगे नेम। अब हम इसे सेव करेंगे, फाइल करा एंड सो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो गया है ए। सो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर था किसके लिए, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप का जो रहेगा हमारा उसके लिए हम %C यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे %C की जगह पर D लिख देती हूँ, जैसा कि हमने फ्लोट और डबल के टाइम में भी करा था। और अब हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखी आई है जो कि क्या है 65। तो ये जो 65 है ये क्या है, ये हमारा जो ए अल्फाबेट है उसकी आस्की वैल्यू है जो कि क्या होती है एक इंटीजर टाइप की है, और वो इंटीजर टाइप की आस्की वैल्यू यहाँ पे हमने %D लिखा है, इस वजह से यहाँ पे प्रिंट हुआ। अगर मुझे आस्की वैल्यू जानना है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल हमारा जो अपर केस बी है उसके लिए, तो हम सिंपली यहाँ पे कंपाइल करें 66 एंड अकॉर्डिंगली 67 फॉर C, 68 फॉर D, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्मॉलर जो हमारे लोअर केस ए उसके लिए 97, देन 98 फॉर B एंड इस तरीके से हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं पूरे। हमें जानना है प्लस साइन जो होता है हमारा प्लस सिंबल होता है उसकी क्या आस्की वैल्यू है 43। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन सब के लिए एक पर्टिकुलर आस्की वैल्यू है, और उस आस्की वैल्यू के अनुसार ही हमारा जो कंपाइलर है समझता है कि ये कैरेक्टर एक प्रोग्रामर ने या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखा है एडिटर के अंदर। तो इस तरीके से हम आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं हमारे हर टाइप के टेक्स्ट, एक्सप्रेशन, वेरिएबल की वैल्यू, सभी चीजों को आउटपुट जो हमारा कंसोल है उस पर आउटपुट स्क्रीन पर देखने के लिए।